Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Brother Rajesh. Hallelujah. लाइव आए. Thank you, Jesus. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. Hallelujah. Okay. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Muskan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इनवाइट करो लोगों को ताकि सब लोग जुड़ सके. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, इनवाइट करें. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor Ravi ji. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you, sister. Jyoti, sister, thank you so much. Thank you, brother. Praise the Lord, Kashi. Brother Kashi, thank you so much for joining. ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, अपने लोगों को शेयर करें ताकि आज का वर्ड आपको ब्लेस कर सके. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें. हालेलुया. बिकॉज जैसे मैं आपको पहले भी अपने हर सरमन में एक बात बोलती हूँ कि शेयर करना भी एक सेवकाई है, और मैं सचमुच कह रही हूँ कि आप लोगों के शेयर की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं और उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं था, कभी उन्हें पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है. पर आप लोगों की वजह से, आप लोगों के शेयर करने की वजह से उन तक वचन पहुंचा और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया और उन तक सुसमाचार पहुंचा, उनका मन बदला और आज वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो प्रभु के पास आ चुके हैं और वो अनुग्रह से चल रहे हैं प्रभु में. तो मैं इस बात के लिए परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ और आप लोगों का भी थैंक्स करती हूँ कि आप इस सरमन को शेयर करते हैं लोगों के साथ. और मेरे पास टेस्टिमनीज आई हैं, काफी टेस्टिमनीज आई हैं कि लोगों ने सरमन को सुना है और सुनने के बाद वो ब्लेस हुए हैं और मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, काफी लोग कनेक्ट हुए हैं. तो ये सब 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 ग्लोरी परमेश्वर को मिले और आप सबका भी मैं थैंक्स करती हूँ कि आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं तो परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचता है. आज इवेंजलिज्म करने के बहुत सारे तरीके हैं. आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो सोशल मीडिया भी एक इवेंजलिज्म करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है जो खुदा ने हमें दिया है. हम डोर टू डोर नहीं जा पा रहे हैं, परंतु हम अपने सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं और खुदावंद हमें ब्लेस करता है जब हम इस काम को करते हैं.
तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा से जब मैं आई तो परमेश्वर ने ब्लेस किया है। क्योंकि जब हम खुदा की महिमा के लिए करते हैं और खुदा की इच्छा से किसी काम को करते हैं तो खुदा उसमें हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। और जो हम सोच नहीं पाते उससे भी बढ़कर हम आशीष को पाते हैं और उससे बढ़कर हम टेस्टिमनियों को रिसीव करते हैं कि लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में परमेश्वर की विल को पूरा करें। जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आप उसकी आवाज को सुने ताकि खुदा आपको ब्लेस कर सके और आपके लाइफ में जो परमेश्वर की प्लानिंग्स हैं उनको पूरा कर सके। हालेलुया। और अगर आपके आत्मिक कान खुले होंगे, आपकी आत्मिक आंखें खुली होंगी तो आप डेफिनेटली परमेश्वर की विल को समझ पाएंगे। आपका समय अगर आप प्रार्थनाओं में व्यतीत करने वाले हैं, आप वचन पे चलने वाले हैं, आपका रिश्ता खुदावंद के साथ है तो डेफिनेटली आपको कोई भी ब्लेस होने से रोक नहीं सकता और परमेश्वर की आप आवाज को सुनेंगे। और जब खुदा की आवाज को सुनेंगे तो वो कुछ भी आपके हानि का नहीं होगा, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई भी हानि की योजना नहीं बनाई है, मैंने तुम्हारे लिए उत्तम उत्तम योजनाएं बनाई हैं। और परमेश्वर ने सचमुच हमारे लिए बेस्ट बेस्ट रखा है। पर कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से उस बेस्ट को ले नहीं पाते हैं, क्योंकि खुदा ने किसी के लिए भी, किसी को भी गरीबी में नहीं रखा, किसी को भी बीमारी में नहीं रखा। आज हम खुद से अपनी गलतियों की वजह से, अपने पापों की वजह से, अपनी लालसाओं की वजह से, अपनी अभिलाषाओं की वजह से आज हम स्ट्रगल में हैं। हालेलुया। तो खुदावन तो प्रेमी परमेश्वर है, वो तो दयावान परमेश्वर है, वो सब पर दया करता है, वो किसी एक पर दया नहीं करता, वो सब पर दया करता है। वो सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, और उसने सबके लिए अपने लहू को बहाया। जब हम उसके लहू की कीमत को पहचानते हैं तो सचमुच हमें उससे प्यार करने से कोई रोक नहीं पाता। हालेलुया। जब आप सचमुच उस क्रूस को देखेंगे, जब आप सचमुच उस लहू को बहता हुआ देखेंगे जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, तो खुदावन से आप प्यार करने से रोक ही नहीं पाएंगे आप अपने आप को। हालेलुया। परंतु जब आप सिर्फ और सिर्फ आशीषों के लिए खुदा के पास जाएंगे तो आप जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा तो आप निराश हो जाएंगे। परंतु जब आप सिर्फ इस वजह से जाएंगे कि खुदा ने हमारे लिए पहले हमसे प्रेम किया, हम पापियों से प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, और उसके बाद जब आप उसके प्रेम की गहराई को समझेंगे और आप उससे सिर्फ प्यार करेंगे, है ना, तो आपको आशीष अभी अगर आपकी नहीं भी आ रही है, डिले हो रहा है उस आशीष में, तो भी आप उसके साथ लिपटे रहेंगे, आप निराश नहीं होंगे। आपकी शांति, आपका आनंद, आप किसी की चीज को खोने नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा का प्रेम आपके अंदर बना रहेगा। हालेलुया। तो जब हम इस तरीके से चलते हैं कि सिर्फ हम अपने अब्बा पिता से प्यार के लिए जाते हैं कि वो हमसे प्यार करता है तो हम भी उससे प्यार करें, हम इसलिए प्रार्थनाओं में जाते हैं कि वो हमारा बाप है, हम अपने पिता से बातें करने के लिए जा रहे हैं, तो खुदावन सच में खुश होता है। उससे अच्छा लगता है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरे पास इसलिए आते हैं कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि वो मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं, मुझसे कुछ लेना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें जरूर ब्लेस करता है, हमें मांगने से भी ज्यादा ब्लेस करता है। हम जो चीजों की कामना भी नहीं करते, जो चीजें हम अपनी लाइफ में सोच भी नहीं रहे होते, है ना, तो खुदावंद हमें वो सब उत्तम आशीष देता है। तो आज हम इसी तरीके से वचन को सुनेंगे कि कैसे जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं और कैसे हम परमेश्वर अपनी बॉडी के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके चलते हैं, हम शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं में नहीं चलते, तो कैसे हम खुदा के महिमा के लिए अपना सब कुछ देते हैं, तो परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम, बड़ी से बड़ी आशीषों को देता है। हालेलुया। जैसे उसने अब्राहम को दी, जैसे उसने दाऊद को दी, जैसे उसने दानियल को दी। जैसे अगर आप मेरा फर्स्ट सरमन सुनेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चाई ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं, आप बिना स्वार्थ के उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कितने भी बड़े बंधनों में क्यों ना हो, दानियल बंधुआई में था पर फिर भी वो ब्लेस था, वो एक देश का बड़े पद का अधिकारी बना। हालेलुया। उसी तरीके से अगर हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो सेम यूसुफ की लाइफ में भी था, वो बेचा गया, वो बंदी गृह में डाला गया, वो बंधुआई का जीवन था उसके लिए, वो गड्ढे में भी गिराया गया, परंतु उससे ब्लेस होने से कोई रोक नहीं पाया। हालेलुया। हमारी परीक्षाएं हमारी आशीष को रोक नहीं सकती, हमारी डेविल हमारी आशीष को नहीं रोक सकता, सिर्फ हमारा करेक्टर
हमारी गलतियां हमारी आशीषों को रोकती हैं। हालेलुया। हमारी लालसाएं, हमारी अभिलाषाएं ही हमारी आशीषों को रोकती हैं, और कोई भी चीज हमारी आशीषों को नहीं रोक सकती। हालेलुया। तो मैं सबसे पहले मैं आपको आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहूंगी, क्योंकि टुडे आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो मच एक्साइटेड कि खुदा के अनुग्रह से मिनिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि जैसे उसने मुझसे वादा किया था कि परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल करेंगे, और फिजिकल सेवकाई शुरू हो चुकी है। परमेश्वर लोगों को लेकर आ रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जिस काबिल मैं नहीं थी उस काबिल उसने मुझे बनाया, और खुदा ने अपने अनुग्रह से इस सेवकाई को स्टार्ट किया। जैसे खुदा ने दर्शन दिखाए थे परमेश्वर ने वैसे ही ऑनलाइन सरमन्स में भी परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं, और फिजिकल सेवकाई में भी परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। तो सारा आदर और सारी महिमा, सारा जलाल खुदा को मिले। और मेरी दूसरी टेस्टिमनी ये है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जून में जॉब को ज्वाइन किया, और खुदा ने सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर मुझे डबल सैलरी के साथ ब्लेस किया। तो ये भी सारी महिमा खुदा को मिले, क्योंकि जब हम उसमें चलते हैं, वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, तो मुंह मांगे वरदान दूंगा। हालेलुया। तो जॉब को मैं नहीं भी मांगती थी तो भी परमेश्वर ने मुझे फाइनेंस से ब्लेस किया। परमेश्वर ने नाम धराइयों को दूर किया। परमेश्वर ने हर चीज को उत्तम से उत्तम आशीषों को दिया, और ऐसी जॉब दी जिसके साथ मैं सेवकाई को भी बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। पर मैं मेरा यही विषय है खुदा के सामने कि मैं ऑल टाइम्स जॉब नहीं करूंगी। परमेश्वर जैसे जैसे हमें आगे बढ़ाएंगे तो मैं पूरे से सेवकाई करूंगी, परंतु उस चीज हर एक चीज का समय है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम सब उपदेशक में देख पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि हर चीज का समय है ना। तो हमारे लिए, मेरे लिए भी एक टाइम है कि जब तक मुझे जॉब करना है तब तक मैं जॉब करूंगी। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से परमेश्वर हमारे लिए सब मार्गों को ओपन करेगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सेवकाई भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो सच में एक ब्लेसड सेवकाई, एक इफेक्टिव सेवकाई को हरियाणा के अंदर कर पाएंगे यीशु के नाम से। आमेन। तो आइए हम आज के वर्ड में चलते हैं। उससे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा आपको ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे आज के वर्ड से। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि इस वर्ड ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। इन लास्ट 5 years में मैंने इस वचन से बहुत बरकत पाई है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी इस वचन से बहुत बरकत पाएंगे। आमीन। तो आइए सब आंखों को बंद करें, परमेश्वर को पुकारें, प्रार्थना करें कि आज का वर्ड पवित्र आत्मा के, मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करे। मैं अपने बुद्धि से, अपनी समझ से कोई प्रचार ना करूं, यहाँ पे आपको वर्ड ना सिखाऊं, परंतु पवित्र आत्मा डायरेक्टली आप लोगों से बात करे, और डायरेक्टली परमेश्वर अपने वर्ड के साथ आप लोगों को गाइड करे, टीच करे, और आपके सवालों के जवाब दे। हालेलुया। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ खुदा के अनुग्रह से हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। तो आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे सेनाओं के अधिपति परमेश्वर, बादशाहों के बादशाह। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। मैं जिस लायक नहीं थी मेरे प्रभु, तूने आज मुझे उस लायक बनाया मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस खुदावंद इस सभा के लिए धन्यवाद करती हूँ, इस ऑनलाइन सभा के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने अपने अनुग्रह से, अपनी ग्रेस के द्वारा स्टार्ट करवाई है मेरे परमेश्वर, और आप जिसे बहुत आज से ब्लेस कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावंद आप अपने लोगों को चुन कर लेकर आ रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज भी मेरे खुदावंद जितने भी लोग यहाँ आए हैं मेरे परमेश्वर, एक एक जन को, एक एक बेटा बेटी को ब्लेस करती हूँ मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु कि तू इनको लेकर आया मेरे परमेश्वर, और जब आज ये आए हैं मेरे खुदावंद, तो मेरे परमेश्वर ये सेम वापस नहीं जाएंगे मेरे परमेश्वर। ये ब्लेस होंगे मेरे खुदावंद यीशु राजा। राजा आपकी ग्रेस मेरे परमेश्वर, आज आपकी जीवित जीवित सामर्थ मेरे परमेश्वर आज इनको नया करेगी मेरे खुदावंद। इनके शरीरों को बल और शक्ति और सामर्थ देगी मेरे परमेश्वर, और खुदावंद इन्हें ब्लेस करेगी मेरे परमेश्वर। मैं पूरे से अपने आप को आपके सामने समर्पित करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपनी जुबान को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देती हूँ
मेरे परमेश्वर। खुदावंद मैं नहीं मेरे प्रभु, आज आप अपने लोगों से बोल बातचीत करना और अपने वर्ड के द्वारा इन्हें निरुत्तर करना, क्योंकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। हाँ प्रभु, मैंने जब जब मेरे खुदावंद आपका पवित्र आत्मा मुझ पर आया और पवित्र आत्मा से भरकर इस वचन को पढ़ा, तो प्रभु आपने मुझे हमेशा निरुत्तर किया, मेरे सवालों से निरुत्तर किया, मेरी जिंदगी की हर एक वो बात जिसमें मैं कंफ्यूज थी या खुदावंद मैं डिसीजंस नहीं ले पा रही थी, प्रभु आपने अपने वर्ड के द्वारा मुझे मुझे ब्लेस किया, मुझे निरुत्तर किया। और आज भी मेरे खुदावंद आप अपने लोगों से अपने वर्ड के द्वारा बात करेंगे मेरे खुदावंद यीशु राजा। ओ जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, मैं एक एक जन को ब्लेस करती हूँ मेरे खुदावंद, और मेरे प्रभु इस सरमन को मैं ब्लेस्ड घोषित करती हूँ मेरे प्रभु। मेरे खुदावंद यीशु राजा, शुरुआत से लेकर अंत तक आप ही अपने अनुग्रह में चलाना, अपनी ग्रेस में चलाना मेरे प्रभु। और जितने भी लोग मेरे खुदावंद ऑफलाइन इसे सुने खुदावंद, सेम ग्रेस मेरे परमेश्वर उन लोगों के ऊपर भी आने पाए मेरे परमेश्वर, सेम अनॉइंटिंग को वो रिसीव करे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद ब्लेस हो मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर, और इसे मेरे खुदावंद आपने हेवन में कबूल कर लिया मेरे यीशु राजा। मैं धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आज वचन को, रोमियो की पत्री से हम वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री जब हम 6 को पढ़ते हैं, तो 6 में जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो उसमें हम बपतिस्मा की शिक्षा को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें क्या बपतिस्मा के बारे में शिक्षा देता है, क्या टीच करता है हमें। कि मैं एक सिर्फ आज मेरा टॉपिक बपतिस्मा नहीं है, मेरा टॉपिक कुछ और है, तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी उसका, कि बैप्टिज्म में जब हम यीशु मसीह में के पास आते हैं तो वचन सबसे पहला कहता है कि जब हमें सुसमाचार मिलता है तो क्या क्या करना है, हमें मन फिराना है, विश्वास करना है और पानी का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। मन फिराने का मतलब है कि हम संसार में जो हम अपने जीवन में पहले इतने समय से, अपने सालों से, माता पिता से लेकर अपने जन्म से लेकर जब तक हमें सुसमाचार मिला तब तक जो हम करते आए, हम उन सब चीजों से मन फिरा रहे हैं। हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं। पानी का बपतिस्मा लेकर हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो वचन कहता है कि हम उसकी मृत्यु के साथ, जैसे वो मरा और वो नीचे गया, वैसे ही हम भी मरते हैं। और जैसे वो 3 दिन बाद जी उठा, वैसे ही हम जब पानी से बाहर आते हैं तो हम एक नई सृष्टि बनकर, नए होकर हम क्या होते हैं, बाहर आते हैं। हालेलुया। तो मैं आज इसको आपको इतना ब्रीफ में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। तो मैं जस्ट एक ब्रीफ आपको दे रही हूँ कि इसमें कैसे क्या बैप्टिज्म होता है। जब हम पानी में जाते हैं तो पानी में जाने का मतलब क्या है, कि पानी में जाने का मतलब यह है कि हम उसकी मृत्यु के साथ हम भी अपने शरीर में मरे, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में नहीं मरे थे। हालेलुया। जब वो क्रूस पर थे तब वो आत्मा में नहीं मरे थे, वो सिर्फ शरीर में मरे थे। हालेलुया। वो आत्मा में जीवित थे। अगर वो जीवित थे तभी वो 3 दिन बाद फिर जिंदा हुए, क्योंकि उनकी आत्मा नहीं मरी थी, उनका सिर्फ शरीर मरा था। और जब हम पानी में जाते हैं तब हम भी शरीर में मरते हैं, ना कि आत्मा में मरते हैं। हालेलुया। और जब हम ऊपर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नए बॉडी के साथ, नए शरीर के साथ, नई आत्मा के साथ बाहर आते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं इस वचन को, तो हम पढ़ते हैं 10वें वचन को। 10वें वचन से लेकर हम 14 तक वचन को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन जो फोन वाली बाइबल है, अगर कोई वर्ड को डाल सकता है तो प्लीज इस वर्ड को शेयर करें यहाँ पर, कि 10वें वचन से हम रोमियो 6 के 10 से 14 तक हम पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को कंट्रोल में लेके आना है। उससे हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के पार्ट्स को हमें अधर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु धार्मिकता के हथियार बनाना है। हालेलुया। ये हमारी जो बॉडी है ना, ये जो शरीर है, ये भी हमारे लिए एक हथियार का काम करता है। अगर हमें वर्ड की नॉलेज होगी तो हमें समझ में आएगा कि हमारे हथियार, जो हमारा हाथ है, हमारी आंखें हैं, हमारी जुबान है, हमारे कान, हमारी हर चीज क्या है, ये क्या है, ये भी हथियार है शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। आमीन।
तो आइए हम इस चीज को आज वचन से सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ब्लेस्ड वचन है। आज मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज बहुत खूबसूरत रेवलेशन इस वर्ड का दिया। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वर्ड क्या कह रहा है कि तुम पाप के लिए तो मर गए थे। जैसे यीशु मसीह संसार में इस शरीर में मरे, तो वो हमें ये कहता है, शरीर में मरने का मतलब ये है कि शरीर में मरना यानी कि अपने शरीर की लालसाओं अभिलाषाओं में मर जाना। हालेलुया। शरीर में आज लोगों को लगता है शरीर में मर जाना यानी कि डेथ हो जाना, खत्म हो जाना, नाश हो जाना। नहीं, आज शरीर में मरने का मतलब ये है कि जब हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं, हम अपने शरीर की लालसाओं पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अभिलाषाओं पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम बॉडी में मर जाते हैं। हम क्या करते हैं, अब हम अपनी आत्मा के अनुसार, अब हम शरीर में तो हैं परंतु हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हम अपनी शरीर की बातों को ना सुन रहे हैं और ना उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, ना उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, ना उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, परंतु हम आत्मा के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। तो फिर क्या है, हम परमेश्वर के लिए जब आत्मा के साथ चल रहे हैं तो हमारी आत्मा, वचन कहता है कि शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, परंतु आत्मा ही परमेश्वर से मिलती है। हम जब आत्मा में चल रहे हैं तो हम किसकी आत्मा में चल रहे हैं, हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया। हालेलुया। यीशु मसीह को देखते हैं कि जब आज अगर हम बार बार पाप करते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ते हैं, वो एक ही बार हमारे लिए पाप के कारण मर चुका है। हालेलुया। और एक बार जब वो हमारे लिए मर चुका है तो अब क्या है, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। और आज अगर वो जीवित है तो किसके कामों के को कर रहा है, वो परमेश्वर के कामों को कर रहा है, वो परमेश्वर की आज महिमा को कर रहा है। हालेलुया। तो वैसे ही जब हम भी मरते हैं तो हम एक बार मरते हैं, हम एक बार जब बपतिस्म लेते हैं, हम जाते हैं पानी के अंदर, तो हम अपने शरीर में, अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में मरते हैं। और जब हम उसके बाद बाहर आते हैं तो हम क्या होते हैं, हम नए होते हैं, आत्मा में नए होते हैं, हम परमेश्वर में नए होते हैं, हम परमेश्वर में जीवित होते हैं। हालेलुया। वैसे ही जैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर एक बार मरा, अगर आज हम बार बार पाप करते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ता है। हालेलुया। हम अपनी गलतियों, अपनी अभिलाषाओं के कारण क्या करते हैं, अपने आप को खुद पाप में डालते हैं, खुद परीक्षाओं में डालते हैं। जब एक व्यक्ति अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो खुदावंद क्या करता है, अनुग्रह करता है, दया करता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर पिछले सारे गुनाहों को, जब वो बपतिस्मा लेता है तो उनके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। क्योंकि वो गुनाह उसने तब किए जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, उसके वचन को नहीं जानता था, उसकी शिक्षा के बारे में नहीं जानता था। हालेलुया। उसने वो सारे गुनाह तब किए, परंतु जब अब वो यीशु मसीह के पास आ चुका है, आज जब वो यीशु मसीह को जान चुका है, बपतिस्मा को ले चुका है, उसके बाद भी अगर कोई पाप कर रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पर बार बार इसलिए अनुग्रह नहीं करता वो कि हम बार बार पाप करें। हालेलुया। वो हम पर अनुग्रह करता है पर इसलिए नहीं करता है कि हम बार बार पाप करें, वो हमारे विषय में धीरज धरता है। हालेलुया। वो हमारे लिए धीरज को धरता है कि ये मेरा बच्चा सिद्ध हो जाए। हालेलुया। जैसे अब्राहम के समय में, अब्राहम के विषय में उसने धीरज को धरा। अब्राहम ने भी कुछ ऐसी गलतियां की, परंतु परमेश्वर ने उसके साथ अपनी वाचा को या अपने वायदे को तोड़ा नहीं, या परमेश्वर ने उसको छोड़ नहीं दिया, परंतु तब तक क्या हुआ, उसकी आशीष उससे डिले होती गई। हालेलुया। उसने वो गलतियां कर रहा था, उसने सारा के लिए, अपनी पत्नी के लिए झूठ बोला, उसने इश्माइल को पैदा किया, उसने परमेश्वर के विल के अगेंस्ट जाके वर्क किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के विल के अगेंस्ट गया, परंतु परमेश्वर ने उसके साथ कोई वायदा नहीं तोड़ा था। खुदा उसके साथ फिर भी वही था, पर उससे क्या हुई, उसकी जो ब्लेसिंग थी, जो इसहाक के आने की ब्लेसिंग थी, वो डिले हुई। आज जब हम पाप में पड़ते हैं तो खुदा हमसे दूर नहीं होता है,
पर हमारी जो ब्लेसिंग आज हमें मिलनी है वो हमसे दूर जरूर हो जाती है। हालेलुया। अगर आज मान लीजिए कोई भी पर्सन है, वो अपनी किसी भी विषय के लिए, जॉब के लिए प्रे कर रहा है, मैरिज के लिए प्रे कर रहा है, तो हमें क्या करना है? हम उस प्रार्थना के साथ हमें पवित्रताई में भी चलना है। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्रताई में नहीं चल रहे, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आने। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थनाएं तो सुनी जा रही है, परंतु परमेश्वर हमारे को पहले सिद्ध करेगा, परमेश्वर पहले हमें तैयार करेगा ताकि हम उस आशीष को संभाल सके। जब इसहाक को आना था तो परमेश्वर ने उससे पहले अब्राहम को तैयार किया और उसे सिद्ध किया, क्योंकि इसहाक एक नॉर्मल आशीष नहीं थी, वो एक अकेला बेटा नहीं था यीशु अब्राहम का। इसहाक के द्वारा याकूब, और याकूब के द्वारा 12 गोत्र और बहुत बड़ी जाति बनी, जिसको आज हम इजराइल कहते हैं। हालेलुया। वो एक बेटे ने पैदा नहीं होना था, एक पूरे देश में पैदा होना था अब्राहम से। हालेलुया। इसलिए उसका समय ज्यादा था, इसलिए प्रभु उससे कह रहा था उससे सिद्धता में चलना है, उससे संपूर्ण होना है। इसलिए आज हमें भी खुदावंद यही कह रहा है कि हमें संपूर्णता में चलना है। जितनी हम अपनी लाइफ में जितनी गलतियां करेंगे, परमेश्वर का प्रेम हमसे खत्म नहीं होगा, परंतु हमारी जो प्लानिंग्स है, जो हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स है, जो हमारी लाइफ में जो प्लानिंग्स खुदा ने रखी है, वो डिले हो जाएंगे। हालेलुया। तो आज हमारे बहुत बार कई लोगों के सवाल होते हैं कि हमारी इतनी सालों की प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आ रहे। हालेलुया। तो ये आज आपका एक उत्तर है कि आज अगर आपकी लाइफ के प्लानिंग्स, जो आप जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके उत्तर इसलिए नहीं आ रहे। 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो एक कि अभी सिद्ध नहीं है, अभी आप सिद्ध नहीं है। दूसरा ये कि आप अपनी विल मांग रहे हैं, वो परमेश्वर की विल नहीं है। हालेलुया। मैं अपने लिए आपको बताती हूँ कि मैं अपनी मैरिज के लिए 5 इयर्स मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर मेरी मैरिज से मुझे ब्लेस करे, और आफ्टर दैट मैं सेवकाई स्टार्ट करूंगी, परंतु वो विल नहीं थी। और मैं लास्ट ईयर में बिल्कुल तंग हो गई, और मैंने प्रभु से कहा कि खुदावंद, अगर तेरी इच्छा नहीं है मेरी मैरिज की अभी, तो मैं बस नेक्स्ट ईयर से सेवकाई स्टार्ट कर दूंगी, मैं मैरिज के विषय में सोचूंगी नहीं। और मैं प्रभु बस अब मैरिज नहीं, अब मैंने बहुत प्रार्थनाएं कर ली, अब मैं और कोई मैरिज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। परमेश्वर, अब अगर तुझे करना है तो इस साल कर दे, अगर नहीं करना है तो मैं बस अब सेवकाई करूंगी। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर की वही विल थी, वही परमेश्वर चाहता था कि मैं उसकी विल को पूरा करूं। पर 4 साल से जो मैं प्रार्थनाएं कर रही थी, वो खुदावंद की विल से नहीं, मैं अपनी विल से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी पहले मैरिज हो और मैं बाद में सेवकाई करूं। परंतु परमेश्वर की मेरे लिए ये इच्छा थी कि मैं पहले सेवकाई में आऊं और बाद में मेरी मैरिज हो। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्लानिंग सबके लिए सब अलग अलग हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और थी। तो हमें सिर्फ परमेश्वर की विल में चलना। हालेलुया। 2 ही कारण होते हैं कि जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिलते। एक, जब हम उस आशीष के लिए रेडी नहीं है, हम अभी तैयार नहीं है, अभी हम संपूर्णता में नहीं बने हैं। जैसे कि अब्राहम के वचन को आप देख सकते हैं कि अब्राहम जो था, जब तैयार नहीं था, संपूर्ण नहीं हुआ था, परफेक्शन में नहीं आया था, इसलिए खुदा ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। और उसके बाद खुदा ने उससे क्या कहा? खुदा में वो जब चला, सिद्धता में चला, उसने कुछ गलतियां भी करी, परंतु परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसने खुदा को छोड़ा नहीं और उसने थामे रखा। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद 25 साल हो गए मुझे तेरे साथ चलते हुए, और तू 25 सालों से कह रहा है कि मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति का मूल पिता ठहराऊंगा। बहुत कुछ बोलते हुए प्रभु, पर हो तो कुछ भी नहीं रहा है। वो भी हट सकता था, परंतु वो हटा नहीं। उसने अपना रिश्ता नहीं तोड़ा यीशु मसीह प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ उसने अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया। वो वेट करता रहा, और जब उसकी ब्लेसिंग का टाइम आया तब भी वो भागा। जब उसने देखा कि 3 एंजल उसके घर में आ रहे हैं, तो वो भागा, दौड़ा और गया, उन एंजल्स को रिसीव किया उसने अपनी लाइफ में। और उसके बाद उसकी लाइफ में ब्लेसिंग आई, और वो ब्लेसिंग छोटी ब्लेसिंग नहीं थी, एक देश उसके द्वारा बनने जा रहा था। उसने तो सिर्फ एक ही बेटे को पैदा किया, इसहाक को, पर उस इसहाक से याकूब आया, और उस याकूब से 12 गोत्र, और उन 12 गोत्रों से आज पूरा इजराइल, उस 12 गोत्रों से फिर यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आए।
और आज हम सब क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। जैसा कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि तेरी जो कौम होगी वो क्या होगी, जो तेरा जो वंश होगा उसके सामने सारी जातियों के लोग उसके सामने आएंगे। हालेलुया। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया। अगर आज आप देखते हैं तो यीशु मसीह के पास हर एक प्रकार की जाति के लोग आ रहे हैं, और हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आज हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद ब्लेस करे आपको इस वचन से, और आप लोगों की लाइफ में आपको परमेश्वर निरुत्तर करे और आप परमेश्वर की विल में चल सके। आज से आप अपने लिए प्रार्थना कर सके कि खुदावंद जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं या जो मैं प्रार्थना कर रही हूं, क्या परमेश्वर वो तेरी विल है या वो मेरी विल है। हालेलुया। या परमेश्वर मैं अपनी इच्छा से वो मांग रहा हूं और मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर परमेश्वर वो तेरी इच्छा है परंतु अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। तो उसमें भी परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे रेडी कर ताकि मैं उस बड़े काम को कर सकूं। आमेन। हालेलुया। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। हालेलुया। आज वचन क्या कह रहा है कि पाप तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैप्टिज्म लेने के बाद भी बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया, अपनी बॉडी को क्या कर दिया, शैतान के अधीन कर दिया, पाप के अधीन कर दिया। इसी वजह से क्या हो रहा है, वो ब्लेस नहीं है। मसीह तो है, क्रिश्चियंस तो हैं, बैप्टाइज्ड तो हैं, पर स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, स्टिल दे आर इन डिसीजेस, स्टिल दे आर इन कर्सेस, स्टिल दे आर इन बॉन्डेजेस। व्हाई? बिकॉज they are not changed their mind and they are not changed their hearts. हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला है, उन्होंने अपने मन को नहीं बदला है, उन्होंने सिर्फ अपने फेथ को चेंज किया कि हाँ पहले हम किसी और चीज को मानते थे, अब हम यीशु को मानते हैं, दैट्स इट। परंतु हमारा यीशु मसीह के पास आना, हमारे सिर्फ विश्वास को चेंज करना नहीं है। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के पास आने का मतलब है अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपने अंदरूनी स्वभाव को, अपने करैक्टर को चेंज करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम मांग रहे हैं खुदा से, परमेश्वर अनॉइंटिंग चाहिए, परमेश्वर वरदान चाहिए, गिफ्ट चाहिए, पर कोई भी परमेश्वर से आत्मा के फल नहीं मांग रहा है। हालेलुया। मैं इस बात के लिए घमंड नहीं करूंगी, खुदा को सारी महिमा मिले, पर मैंने कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, प्रभु मुझे ग्रेस चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे इतना ज्यादा, जब मैंने मसीह जीवन की शुरुआत करी तो परमेश्वर का आत्मा मेरे सामने मेरी इतनी ज्यादा मेरी कटनी छटनी करता था। मैंने एक जगह वचन पे को पढ़ लिया कि परमेश्वर तू मेरी कटनी छटनी को कर और मेरे जीवन से सूखी डालियों को निकाल दे, जैसे कि भजन संहिता 139 के अंदर लिखा है। अब उस टाइम पे तो मैं नादान थी, इतना मुझे वर्ड का नॉलेज नहीं था, पर मैं बस उस वचन को रट लिया, और उस वचन को रटने के बाद मैंने प्रार्थनाओं में वो वचन डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अब जो हम प्रार्थनाओं में मांगेंगे खुदावन तो करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मेरी कटनी छटनी करनी शुरू कर दी, और जब मेरी कटनी छटनी होने लगी तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे जितना बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं ही सबसे बड़ी पापी हूं। और मैंने खुदा के सामने रो रो के आंसू बहाना, परमेश्वर मैं इन चीजों में भी मैं गलत हूं, परमेश्वर मैं इस चीज में भी गलत हूं, मैं इस चीज में भी गलत हूं। और मैं बस खुदा से रो रो के बोलती थी कि खुदा मेरे कैरेक्टर को चेंज कर, खुदा मेरे कैरेक्टर को चेंज कर, खुदा मुझे चेंज कर, प्रभु मुझे फ्रूट्स दे, प्रभु मुझे फ्रूट्स दे। और मुझे ये पता ही नहीं था कि उस टाइम पे भी परमेश्वर के आत्मा ने ही उस वचन से मुझसे प्रार्थनाएं करवाई ताकि मैं एक जीवित गवाही बन सकूं उस खुदावंद की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज मुझे अनॉइंटिंग के लिए इतनी प्रेयर नहीं करनी पड़ती, आज मुझे वरदानों के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि खुदा हमारे कैरेक्टर से, जब हम उसके कैरेक्टर में चल रहे हैं, जब हम उसकी खोज में चल रहे हैं, तो हमें सब कुछ दे रहा है। आज मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे फाइनेंस मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे परमेश्वर फाइनेंस भी, परमेश्वर ने अपने आप फेवर्स को रिलीज किया, घर बैठ के जॉब के ऑफर आ रहे हैं,
मिनिस्ट्री के लिए मुझे कोई एफर्ट्स नहीं, सेवकाई शुरू करी तो उसमें मुझे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही। खुदा सब अपने आप इंतजाम कर रहा है। मैं सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर जैसे वचन में कहता है कि मेरी उपस्थिति में चलो, बस मैं उसी उपस्थिति में चल रही हूँ, तो खुदा अपने आप सब कामों को कर रहा है, डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज कर रहा है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि परमेश्वर में आने के बाद भी अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारी लाइफ में कहीं कोई गड़बड़ है। कुछ समय का स्ट्रगल रहता है, कुछ समय का स्ट्रगल रहता है, उसमें परमेश्वर हमारी कटनी छटनी करता है, हमें तैयार करता है, वो एक स्ट्रगल का टाइम है। पर एक टाइम आता है जब हमारे लिए वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। अब आज प्रभु हमसे कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया। ये मेरे लिए रेमा वर्ड था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था आज से 3 साल पहले। खुदा ने ये वर्ड मुझे दिया था और इस वर्ड ने मुझे ब्लेस किया और उठाया मुझे वचन से मुझे खुदा ने बात कर किया कि उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ चुका है, यहोवा का सूर्य तुझ पर उदय होगा। हालेलुया। तो वो अकेले मुझ पर उदय नहीं होगा, वो आप सब पर उदय होगा। ये बाइबल अकेले मेरे लिए नहीं लिखी गई है, ये वर्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं लिखा गया है, इस वर्ड आप सबके लिए लिखा गया है। हालेलुया। ये आपकी सबकी लाइफ का सोल्यूशन है। ये आपकी लाइफ का सोल्यूशन ग्राउंड है। हालेलुया। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी, कोई इंसान नहीं निकालेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसको पढ़ो, इसके पीछे चलो, ये आपकी लाइफ में वर्क करेगा। इसकी सामर्थ आपकी लाइफ में, इसकी जीवित सामर्थ आपकी लाइफ में वर्क करेगी और आपको ब्लेस करेगी, आपकी कटनी छटनी करेगी, आपका मिरर आपको दिखाएगी कि कहाँ हम गलत है। मैं अपने लिए बोलती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बॉडीली चलने वाली लड़की थी, बहुत ज्यादा। मैं टोटली बॉडीली चलती थी, मुझे स्पिरिट की कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे स्पिरिट के बारे में कुछ नहीं पता था। आत्मा में चलना, शरीर में चलना, मुझे कुछ नहीं पता। पर खुदा का आत्मा सब सिखाएगा जब हम उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जब हम वचन को पढ़ते कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। वचन बार बार कह रहा है कि पाप, हर एक चीज की आज जो प्रॉब्लम की जड़ है वो पाप है। अगर आज कोई बीमारियों में है तो वो पाप की वजह से है, आज अगर दुष्ट आत्माओं में है तो वो पाप की वजह से है। हालेलुया। अगर जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं तो हम अपनी लाइफ को किसके कंट्रोल में देते हैं? शैतान के हाथों में दे देते हैं। और उसके बाद हम दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर वर्क करती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप को शैतान के अधीन कर देते हैं, हम डेविल के अधीन कर देते हैं जब हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। हम कंट्रोल, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ, अपने आप से छोड़कर हम डेविल को दे देते हैं। अब जब हम एक गलती करते हैं और रिपेंटेंस नहीं करते तो उसके बाद क्या होता है? सिर्फ कंट्रोल शैतान का रहता है, हमारा भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठाकर जानकर परमेश्वर को सौंपो। आज अब बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के अंगों से पाप करते हैं। हालेलुया। आंखों से क्या करते हैं? हम बुरा देखते हैं, अधर्म करते हैं, बुराई को देखते हैं, जुबान से गलत बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। जब हम इजराइलियों को देखते हैं तो उन्होंने अपना जो पाप था वो कैसे किया? अपने अंगों के द्वारा किया, मुंह से। सबसे पहले वो क्या करते थे? मुंह से कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर के नबी के लिए कुड़कुड़ाते थे कि जब उनको खाने को नहीं मिलता था, कोई चीज नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते थे? मुंह से कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे। हालेलुया। तो क्या किया उन्होंने? अपनी जुबान को, अपने अंगों को क्या किया? शैतान के हाथों में सौंप दिया, शैतान के अधीन कर दिया। हालेलुया। और हम देखते, उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने अपनी बॉडी से भी बहुत सारे पाप किए, व्यभिचार किया। हालेलुया। कानों से हम बुराई को सुनते हैं, आंखों से हम बुरा देखते हैं, जुबान से बुरा करते हैं, माइंड से बुरा सोचते हैं। तो ये सब क्या है? हम अपनी बॉडी को जब क्या करते हैं, अपने पाप के हाथों में सौंप देते हैं तो कंट्रोल पूरा से पाप का हो जाता है।
परंतु जब हम अपनी लाइफ में इनकार करना शुरू करते हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप का इनकार करता हूं, अब मैं यीशु मसीह में हूं, अब पाप का कोई मेरी लाइफ में अधिकार नहीं है, अब मैं शरीर की लालसाओं के अनुसार नहीं चलूंगा, अब मैं अभिलाषाओं में नहीं चलूंगा। अब शरीर की लालसा अभिलाषा सिर्फ एक यही नहीं है कि हमें शारीरिक संबंध बनाने हैं किसी के साथ, यह शरीर के संबंध बनाना ही शारीरिक लालसा नहीं है। हालेलुया। लोगों को ऐसा लगता है कि बॉडी से व्यभिचार करना, सेक्स करना, इट इज ओनली अ बॉडीली लस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो शरीर से व्यभिचार करके ये काम नहीं करते, पर और काम और उनकी बहुत सारी लालसाएं होती है, अभिलाषाएं होती है। हालेलुया। जैसे अपनी उनकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, वो बुरा बोलते हैं। हालेलुया। उनका अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं है, वो बुरी चीजों को देखते हैं। हालेलुया। तो कोई भी जन अपने आप को जिसने शरीर से व्यभिचार नहीं किया है परंतु अदर बुरे काम पाप कर रहा है, तो वो अपने आप को धर्मी ना समझे। हालेलुया। क्योंकि सबकी सारे जो पाप की सजा जो है ना, वो नरक की है। चाहे आप एक छोटा पैग शराब का पी रहे हैं, चाहे एक बोतल शराब पी रहे हैं, नरक है। चाहे आप आंखों से व्यभिचार कर रहे हैं या आप शरीर से व्यभिचार कर रहे हैं, नरक है। चाहे आप मुंह से जुबान से बुरा बोल रहे हैं, चाहे आप मन मन में कुड़कुड़ा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी ऐसा गलत कर रहे हैं, तो पाप है और उसकी सजा मृत्यु है, और वो मृत्यु है नरक की आग। हालेलुया। आज लोग जजमेंटल है कि यार वो फलानी लड़की तो लड़कों के साथ घूमती है, उसके 10 लड़कों के साथ रिलेशन है, वो 10 लड़कों के साथ फोन पे बातें करती है, अरे हम तो धर्मी है भाई, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, है ना। या किसी लड़के के बारे में, हम तो धर्मी है, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। अरे आपकी लाइफ में कोई और पाप होगा। कई ऐसे लड़के हैं जो शारीरिक व्यभिचार नहीं करते परंतु मुंह से गंदी गाली देते हैं, तो क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? हालेलुया। कि आप आंखों से लड़कियों के लिए, आप जब एक लड़की आपके सामने आती है तो आंखों से आप अच्छा नहीं, उसके बारे में आपकी आंखें अच्छा नहीं देखती, तो आप उसे एक सिस्टर की तरह नहीं देख पाते, तो भी आप नरक ही जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जजमेंटल ना हो प्लीज, अपनी कमजोरियों को समझना शुरू करें, दूसरे को जज करना बंद करें, अपनी कमजोरियों पे वर्कआउट करना शुरू करें कि यस मैं इस चीज में कमजोर हूं, मैं इस चीज में वीक हूं, और मुझे अपनी लाइफ के लिए पहले अपनी सैल्वेशन को सेफ एंड सिक्योर करना है, मैं दूसरों को जज करना बंद करूं। हालेलुया। आज सिर्फ जजमेंटल है लोग, और सिर्फ दूसरों को शास्त्रियों फरीसियों के समान देख रहे हैं। जैसे हम आगे के वचन में देखते हैं कि एक शास्त्री है जो बोल रहा है, प्रभु मैं तेरा दशमांश भी देता हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। वो प्रभु को क्या कर रहा है? वो दिखा रहा है कि मैं बड़ा धर्मी हूँ। पर एक पापी है जो कह रहा है, प्रभु मैं तो तेरे सामने सिर भी ऊंचा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो पापी हूँ। तो प्रभु किसकी प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है? उस पापी की प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी शास्त्री और फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुसमाचार नहीं सुनाया था, सामरी स्त्री ने सुनाया। जब सामरी स्त्री को यीशु मसीह के बारे में पता चला कि वही जीवन का जल है, तो उसने पूरे गांव को जाके उसकी सच्चाई बताई। उसने पूरे गांव को, वो पूरा गांव सेफ हुआ था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वेश्या के द्वारा जिसने 5 पति किए थे, उसने पूरे गांव वालों को उसके उद्धार का सुसमाचार सुनाया था और पूरा गांव बचाया गया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्लीज डोंट बी जजमेंटल, जज ना करें किसी को भी। सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार, जी उठने की का सुसमाचार मरियम मगदलीनी को मिला था। वही मरियम मगदलीनी जो एक वेश्या थी, जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। खुदा ने जब हेर फेर नहीं किया, खुदा ने किसी को जज नहीं किया, तो हमें भी जज नहीं करना है। परंतु हमें अपने लिए भी इतना ज्यादा वो नहीं बन जाना है कि हाँ हम बहुत धर्मी है और हमें अपनी गलतियों को देखने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप पहले अपनी तरफ देखें, अपनी साल्वेशन को सेव करें, अपने उद्धार को बचाएं।
हालेलुया, क्योंकि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। अंतिम दिनों में अगर परमेश्वर की बेदारी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तो उतनी स्पीड से शैतान के हथियार भी उतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। शैतान के काम भी, शैतान उतनी तेजी से वर्क कर रहा है, उतने ज्यादा काम कर रहा है, उतना ज्यादा अपनी नए नए प्लान्स को लेकर आ रहा है, नई नई चीजें लेकर आ रहा है। हालेलुया। तो हमें भी उतना ही ज्यादा सीखने की जरूरत है। हमारा शरीर भी, हमारे शरीर के अंग भी एक हथियार है शैतान के विरोध में। अगर आप इसे परमेश्वर के इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसे परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, अगर आप इसे पाप के हाथों में सौंपेंगे, तो ये शैतान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है कि शैतान इसको इस्तेमाल करेगा। परंतु अगर आप इसे परमेश्वर के हाथों में देंगे, अगर आप पवित्रताई में इसे जीवन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर आपके अंगों को धार्मिकता के लिए यूज करेगा। हालेलुया। आप आंखों से परमेश्वर के बड़े बड़े विजन्स को देखेंगे, जो सालों बाद होने वाली चीजें ना, आप उनको पहले देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कानों से, जिन कानों से आज आप बुराई को सुनते हैं, अगर आप इसे परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, पवित्र परमेश्वर पवित्रता में समय को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर इन कानों में अपनी आवाज डालेगा। आप इन कानों से परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आपके हथियार है शैतान के विरोध में। पर आज इन्हीं को करप्ट कर दिया डेविल ने। आपकी जुबान अगर आप परमेश्वर के हाथों में देंगे, तो खुदावंद इस मुंह से बड़ी बड़ी प्रोफेसियां करवाएगा। इस मुंह से परमेश्वर बड़ा ऐसा प्रचार करवाएगा कि लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों नहीं हम अपने शरीर को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये एक चलता फिरता वेपन है डेविल के विरोध में। हालेलुया। इसीलिए तो आज शैतान इसी शरीर को नाश करने के ऊपर तुला हुआ है। किसी को इस शरीर के साथ व्यभिचार करा रहा है, किसी से कुछ करवा रहा है, किसी से कुछ गलत काम करवा रहा है, ताकि उसे पता है कि ये बॉडी एक चलता फिरता बॉम्ब है मेरे लिए, ये मुझे ब्लास्ट कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज कितनी बड़ी बात है जो हमें सीखने की, कि हमारी आंखें एक डेविल के विरोध में बॉम्ब है एक, कि हम वो चीजें देख सकते हैं जो डेविल भी नहीं देख सकता। हमें खुदावंद वो चीजें दिखा सकता है जो डेविल नहीं देख सकता। परमेश्वर के वो प्लान्स हम अपने विजन्स में, नाइट ड्रीम्स में हम वो देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इन कानों में परमेश्वर वो आवाज डाल सकता है जो डेविल नहीं सुन सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस जुबान से हम खुदा की महिमा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, हम वर्शिप कर सकते हैं और प्रोफेसी कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं, सुसमाचार कर सकते हैं। कितना कुछ हम अपनी सिर्फ 3 अंगों से कर सकते हैं। ये हाथ, ये पांव, ये शरीर, कितना कुछ कर सकता है परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इन हाथों से हम ताली बजाकर, इंस्ट्रूमेंट बजाकर, किसी के हेल्प करके, किसी की मदद करके, किसी को सहारा देके कितना हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर के, ये तो शैतान के लिए मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा, हमारी एक बॉडी जो है, हमारे जो अंग है, एक बहुत बड़ा बॉम्ब है ये, जो ब्लास्ट कर सकता है शैतान को। हालेलुया। अगर हम इसे खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और अगर हम इसे पाप की अधीनता में लेकर आए, तो ये हमें नाश कर दे। ओ हालेलुया। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आज आपको क्या करना है। आज से आप अपनी बॉडी को खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अगर आज आप इन अंगों से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पवित्रता में चल पा रहे हैं, तो प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जय देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा। उपवास करें अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उपवास करें। परमेश्वर आपको ताकत देगा, सेल्फ कंट्रोल देगा परमेश्वर। आज आपसे गुस्से में कुछ भी बोला जाता है, गुस्से में गाली निकलती है, गुस्से में कुड़कुड़ा जाते हो, उपवास करो। मैं कहती हूँ उपवास करो। मैं जितनी घमंडी लड़की थी, और मेरा कोई कंट्रोल नहीं था अपनी जुबान पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी जुबान को अपने नियंत्रण में लिया। हालेलुया। मैं मसीह में आने से पहले गाली देने वाली लड़की थी। हालेलुया, गाली देती थी मैं। मेरे को इस बात में कोई भी पछतावा नहीं है, और कोई भी वो नहीं है कि मैं ऐसा करती थी। यस, मैं संसार में थी और मैं करती थी सारे बुरे पाप करती थी। खुदा ने मुझे सल्वेशन दी, मुझे उद्धार दिया, और आज खुदा मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं यीशु मसीह के
बहुत बहुत बड़ी महिमा करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रिबांदा नम शेकेंदरे बे शिखराबा ले ब्रोक्सो को तुम शेकेंदरे बेरे बेरे बेरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ बड़े अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के इस बड़े अनुग्रह के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे यूज कर रहा है आज। परंतु परंतु आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने से ही हमें सब कुछ मिलेगा। जब हम संसार में हमें कुछ भी मेहनत किए बगैर नहीं मिलता। हालेलुया, जब हमें एक एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक को देखिए, हर कोई मेहनत करता है। हालेलुया, हर कोई बच्चा भी पढ़ाई पढ़ता है, सुबह उठता है, सुबह 6 बजे उठता है, उसके बाद वो नहाता है, धोता है, ड्रेसअप होता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, वहां पे अपने होमवर्क को लिखता है। कितनी मेहनत एक छोटा सा बच्चा है, बचपन से मेहनत करता है। हालेलुया, उसके बाद वो घर आता है, वो भारी भरकम बोझ कंधों पर उठाकर वो घर आता है। हालेलुया, और उसके बाद घर पे होमवर्क करता है, पढ़ता है। कितनी मेहनत हमें संसार में करनी पड़ती है। पर क्या आपको लगता है कि शरीर, जब हम आत्मा में हमें चलना और आत्मा में हमें बढ़ना है तो हम बिना मेहनत के कुछ सब कुछ हो जाएगा? नेवर, नेवर एवर, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हमें इसके लिए भी, अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेस होना चाहते हैं और हम अपनी लाइफ में ग्लोरी को, बड़ी ग्लोरी को देखना चाहते हैं, तो हमें आत्मा में भी मेहनत करने की जरूरत है। आमेन। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप ब्लेस करे, खुदावंद की हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वर्ड के लिए, कि परमेश्वर ने इस वर्ड को दिया, कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने अंगों को जब हम हथियार, हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए अपने अंगों को क्या करेंगे? हालेलुया, जब हम अपने अंगों को परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, तो खुदावंद क्या कह रहा है? कि परमेश्वर कह रहा है उसके बाद तुम पर पाप की प्रभुता नहीं रहेगी, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु तुम अनुग्रह के अधीन हो जाओगे। हालेलुया, और आज हमें क्या चाहिए? अनुग्रह, ग्रेस चाहिए हमें। अनुग्रह का इंग्लिश वर्ड मतलब है ग्रेस। जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस है, तो हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है। ग्रेस है तो फेवर्स ही फेवर्स है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज करते हैं परमेश्वर की इस वर्ड के लिए, परमेश्वर की प्रेज करते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत वचन आज परमेश्वर ने दिया। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर मुझे बोल रहे, मैं इस वचन को बहुत बार पहले भी पढ़ चुकी, पर ऐसा रेवलेशन मुझे पहले नहीं मिला कि मुझे खुदा ने कहा कि तुम्हारी बॉडी एक चलता फिरता वेपन है। हालेलुया, AK-47 से कम नहीं है ये, कि हम अपने इस शरीर से, अपने शरीर के बॉडी पार्ट से, अंगों से हम शैतान को नाश कर सकते हैं, शैतान के कामों को खत्म कर सकते हैं, शैतान की योजनाओं को नाश कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ माय गॉड जीसस, थैंक यू फादर। मैं थैंक्स करती हूँ सच में इस रेवलेशन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने खुद ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने बहुत बार इस वर्ड को पढ़ा, पर आज परमेश्वर ने इस वर्ड का इतना सुंदर प्रकाशन दिया। हालेलुया, कि कैसे हम अपने अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और कैसे हम शैतान के कामों को नाश कर सकते हैं, कैसे हम उसके योजनाओं को नाश कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ
मैं विश्वास करती हूँ कि जितनों ने इस वचन को सुना है, आज से आप लोग ब्लेस हो रहे हैं और आज से आप पाप की अधीनता में नहीं जीवन को व्यतीत करेंगे। आप पाप की अधीनता में नहीं, व्यवस्था की अधीनता में नहीं, परंतु आज से आप परमेश्वर की अनुग्रह की अधीनता में चलेंगे। आज से आप अपने अंगों को धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर के अपने अंगों को धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करेंगे और इन्हें शैतान के विरुद्ध एक बड़ा हथियार बनाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप, मैं एक बार फिर बोल दूं, परमेश्वर नहीं बनाएगा, आप खुद बनाएंगे। हालेलुया, आप खुद परमेश्वर से इन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे अंग आज से एक बड़ा वेपन बने डेविल के अगेंस्ट, कि मैं इन आंखों से बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े विजन्स को देखूं। परमेश्वर तेरी योजनाएं मेरी इन आंखों के द्वारा मैं देख सकूं, तेरे बड़े प्लान्स को मैं देख सकूं। परमेश्वर इन कानों में तेरी आवाज पड़े। परमेश्वर इस जुबान से, खुदावंद इस जुबान से तेरी बड़ी महिमा हो, तो प्रोफेटिक वर्ड्स निकले। खुदावंद इस जुबान से ऐसी प्रीचिंग, ऐसा वचन का सुसमाचार सुनाया जाए, ऐसी प्रीचिंग हो मेरे परमेश्वर कि खुदावंद पापियों के मन बदल जाएं और तेरे शैतान के से लोग हटकर अपने मन को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर फेर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। और बहुत सारे लोग जो आंखों से नहीं कर सकते परमेश्वर की महिमा, जो जुबान से नहीं कर सकते, कानों से नहीं कर सकते, वो अपने हाथों से परमेश्वर के घर में, भवन में काम करके, सेवा करके आप परमेश्वर के राज्य के लिए वर्क कर सकते हैं। बीमारों के लिए वर्क कर सकते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। आप परमेश्वर के राज्य में, आप परमेश्वर के भवन में, चर्च में जाकर परमेश्वर की वॉलंटियरशिप में आप काम करके आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप अपने क्या ही सुहावने हैं वो पाप जो सुसमाचार की ओर जाते हैं। आप लोगों के घरों में जाइए और सुसमाचार को सुनाइए। खुदा आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर का। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करती हूँ, सच में मैं विश्वास करती हूँ कि वर्ड बहुतों को ब्लेस करेगा। और मैं फिर से आप लोगों से एक ही बात कहूंगी कि प्लीज डोंट बी जजमेंटल। लोगों को जज करना बंद करें कि वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। आप अपनी लाइफ को जज करें, आप किस वजह से बढ़ नहीं पा रहे हैं। बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में और एक दिन पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझ पर मेरी कमियों को जाहिर कर, और लिखें उन्हें, अपनी वीकनेसेस को लिखें और उनके अपोजिट अपनी लाइफ में वर्ड्स को डिक्लेयर करना शुरू करें। अगर आज आप वीक हैं तो बोले मैं स्ट्रांग हूं। अगर आज गरीब है तो बोले मैं धनी हूं। हालेलुया। अगर आज आप किसी ऐसे पाप में जिससे नहीं निकल पा रहे तो कहें कि मैं अब से ये नहीं हूं, अब से मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और उसके बाद हम फिनिश करेंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। एक लड़की एक फैमिली परमेश्वर में थी और उनकी बेटी बहुत बुरी संगति में पड़ गई। और उसने क्या किया, उसके संबंध जो है वो अपने भाई के दोस्तों के साथ, अपने पिता के दोस्तों के साथ, मतलब फादर के फ्रेंड्स के साथ उनकी बेटी के रिलेशंस रहने लगे। हालेलुया। और उसकी फैमिली उस लड़की से बहुत परेशान, और वो घर छोड़ के चली गई। और बहुत परेशान थे वो लोग। वो तो बस यही चाह रहे थे कि ये लड़की मर जाए। इसने मतलब बिल्कुल हमारी क्या कर दिया, हमारी पूरी जगह पे बदनामी कर दी है, इससे अच्छा तो ये मर जाए। और वो जाते हैं पास्टर के पास और पास्टर को सारी बात बताते हैं और बोलते हैं कि पास्टर साहब आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर ना उसको उठा ले, इस जगत से उठा ले। वो इतने गलत कामों में हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसको उठा ले, आप ये प्रार्थना करें। परंतु परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को समझते हैं और परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के वचन की गहराई को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी कोई गलत प्रार्थना उनके लिए नहीं की। उन्होंने उनके लिए कहा कि सिस्टर आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी कैसी हो। कहते मैं चाहती थी कि मेरी बेटी परमेश्वर की सेवा करे। तो उन्होंने कहा कि आज से सिस्टर आप यही बोलना से शुरू करें कि परमेश्वर आज से मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मेरी बेटी सुंदर व्हाइट कपड़ों को पहनकर, सुंदर व्हाइट वस्त्रों को पहनकर परमेश्वर तेरी दासी के रूप में तेरी सेवकाई को कर रही है। और प्रभु वो तेरी सेवा कर रही है और वो प्रीच कर रही है, परमेश्वर वो प्रचार कर रही है।
और उससे बाद उन्होंने कहा कि ब्रदर आप ये क्या बोल रहे हैं। पास्टर को कहा पास्टर जी आप ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ आप ये करिए। उस टाइम तो उनको ऐसा लगा होगा कि पास्टर शायद पागल हो चुका है। ये एक ऐसी लड़की जो अपने फादर के फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस बना रही है, अपने भाई के दोस्तों के साथ रिलेशन बना रही है, वो व्हाइट कपड़े सफेद वस्त्र पहन के क्या करेगी, वो सेवा करेगी, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाएगी, प्रचार करेगी। शायद ये पास्टर आज पागल हो चुका है। उन्होंने भी ऐसा, उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आए होंगे, क्योंकि जो शरीर में सोचते हैं, जो अपनी बुद्धि से सोचते हैं, वो ऐसा ही सोचते हैं। परंतु जो परमेश्वर के वचन से सोचते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वचन की गहराई को समझते हैं, परमेश्वर की आत्मा की गहराई को समझते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर बहुत सामर्थी है और परमेश्वर किसी के भी जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर, एक वो औरत जिसने 5 पति करे थे, सामरी स्त्री, अगर परमेश्वर उसके जीवन को बदल के उससे अपनी महिमा ले सकता है कि उसके सुसमाचार के सुनाने से पूरा गांव बच सकता है, तो खुदावंद कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा ही हुआ, जैसा उन्होंने प्रार्थना करी परमेश्वर ने उनके लिए वैसा ही किया, और सचमुच वो बेटी बदली और सचमुच वो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हुई। हालेलुया। आज खुदावंद किसी के लिए नहीं चाहता कि कोई नाश हो। आज हम लोगों के पापों को देखकर जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये पापी है, इससे अच्छा तो ये मर जाए। पर मैं ये कहती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि पापी मरे नहीं, पापी नरक नहीं जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक पापी उद्धार को पाए, मन को फिराए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की नजरों में छोटा और बड़ा पाप नहीं है। परमेश्वर की नजरों में पाप पाप है। पाप ये नहीं कि किसी ने 5 लड़कों के साथ सो गई है तो वो बड़ी पापी है, और किसी ने अभी तक किसी ने शरीर के संबंध नहीं बनाए परंतु और दूसरे पाप किए हैं। तो परमेश्वर की नजरों में पाप पाप ही है, चाहे चाहे वो किसी ने कैसा भी पाप किया। हालेलुया। परमेश्वर जजमेंट नहीं करता, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने कहा पाप की सजा तो मौत है, तो बस वो है। परंतु परमेश्वर का वचन एक बात और बोलता है कि वो शीघ्र पाप का वो क्या करता है, न्याय नहीं करता। अगर आज शीघ्रता से परमेश्वर न्याय करने लग जाए ना, तो सारी धरती खत्म, फिनिश हो जाए। क्योंकि कोई भी ऐसा जन नहीं है जो एक ही दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। खुदा डे बाय डे अंश करके हमें चेंज करता है, पर हमें उसकी उपस्थिति में चलना है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें सिर्फ आशीषों के पीछे नहीं भागना है। अब ये आशीषें यहाँ की हैं, ये यही रह जाएंगी। हमारा कैरेक्टर, हमारे फ्रूट्स, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा मसीह जीवन में कैसे हम चले, वही हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सचमुच आज हमें इसके लिए तैयार करेगा। हमें वो समझदार कुमारियों के समान बनना है जिनकी मशालों में तेल भी था और उन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा तेल भी लेके रखा था। एक्स्ट्रा तेल यानी एक्स्ट्रा तैयारी भी थी उनकी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मैं थैंक्स करती हूँ जीसस का, मैं खुदावंद यीशु मसीह का थैंक्स करती हूँ इतने ब्यूटीफुल वर्ड के लिए, क्योंकि ये वर्ड ने मैं इस वर्ड से बहुत ब्लेस हुई हूँ, और सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी बहुत बहुत ब्लेस होंगे। खुदावंद को सारी महिमा, सारा आदर मिले। आमीन। हालेलुया। तो अब अगर किसी की भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Rikanda laba rakendere be shikarama sokorikendere me nimando notomo shekele rekendere yarama sata rehendere be shekere be sikatomo sokolo ilama sanda nahendere be shere be shikara bara baraba। अगर प्लीज आप लोगों को इस वर्ड से ब्लेसिंग मिली है तो प्लीज कमेंट करें कि यस हम ब्लेस हुए हैं। इस वर्ड से अगर आपको ब्लेसिंग मिली है तो प्लीज कमेंट करें कि आप ब्लेस हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अगर आपके लाइफ में इस वर्ड के द्वारा कोई चेंज, आपको लगता है कि ये वर्ड मुझसे बात कर रहा है या ये वर्ड के द्वारा मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, तो आप इसके लिए टेस्टिफाई भी कर सकते हैं, टेस्टिमनी भी सेंड कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी टेस्टिमनी को सेंड कर सकते हैं, मैसेंजर पे भी टेस्टिमनी को सेंड कर सकते हैं कि अगर आपको इस वर्ड के द्वारा आशीष मिल रही है तो परमेश्वर आपको और ज्यादा, क्योंकि जब हम टेस्टिफाई करते हैं परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर हमें और ज्यादा ब्लेस करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
तो अगर आप लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्रेयर रिक्वेस्ट डाले, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर आप लोगों को चंगा भी करेंगे, छुटकारा भी देंगे, और आपकी जो आशीषें अनलॉक्ड है, जो आशीषें लॉक्ड है, वो अनलॉक हो जाएंगी यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। Ribando no mo shetere kendere be shikala rakanda ne kendere be shekendere be. Thank you, Pastor G. Thank you so much. Thank you so much for your comments. Thank you so much for your support. I believe कि आप मुझे spiritually आत्मा में बहुत support कर रहे हैं। मैं feel कर रही हूँ support को। Thank you so much. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम अंतिम दुआ करते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ परमेश्वर, आज के इस सुपर डुपर ब्लेस वचन के लिए मेरे प्रभु जी, जिसने सबसे पहले मुझे ब्लेस किया, और मेरे खुदावन जितना ने इस वचन को सुना है मेरे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ वे सब ब्लेस हो चुके हैं मेरे खुदावन यीशु राजा। और मेरे प्रभु आज से मेरे खुदावन इनकी जिंदगियां बदल रही है मेरे परमेश्वर, और सचमुच आज से मेरे खुदावंद ये अपनी बॉडी को भी मेरे खुदावंद तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज से ही अपने अंगों को खुदावंद तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे मेरे परमेश्वर, और खुदावंद मेरे प्रभु तेरी बड़ी महिमा, तेरी बड़ी महिमा को करेंगे। अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे मेरे खुदावंद। और मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं विश्वास करती हूँ कि तू इन पे बड़े अनुग्रह को, बड़ी ग्रेस को रिलीज करेगा मेरे खुदावंद यीशु राजा। मैं ब्लेस करती हूँ एवरीवन, मैं हर एक को ब्लेस करती हूँ मेरे प्रभु। अगर यहाँ कोई बीमार है, किसी दर्द में, पीड़ा में, मेरे खुदावंद यीशु, मैं आपके नाम से उस जन के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद। जितना भी दर्द, पीड़ा, बीमारी यीशु के नाम से श्रापित हो जाए, उसके अधिकार तुम्हारे जीवनों से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद यीशु की सामर्थ तुम पर उतरे, और तुम यीशु के नाम से आत्मा में बढ़ो, और खुदा की बड़ी महिमा को करो। हालेलुया मेरे परमेश्वर, अगर कोई बीमार है तो खुदावंद यीशु के नाम से वो बीमारी श्रापित हो। खुदावंद आपने इनके लिए लहू बहाया, और आपके लहू के बहाए जाने से मेरे खुदावंद हर एक जन मेरे खुदावंद चंगा है मेरे प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करता है। और खुदावंद तेरा लहू इन्हें पाक साफ करे मेरे परमेश्वर, एक एक हड्डी को नया कर मेरे परमेश्वर, एक एक अंग को मेरे खुदावंद अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद अगर यहाँ कोई धन की घटी में मेरे परमेश्वर, तो मेरे प्रभु मैं विश्वास के साथ वचन को क्लेम करती हूँ मेरे खुदावंद कि तू हमारे लिए कंगाल हुआ ताकि हम धनी हो सके। खुदावंद तूने अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी सभी घटियों को पूरा कर दिया मेरे खुदावंद यीशु राजा। मैं प्रेज करती हूँ, और खुदावंद जिनकी भी लाइफ में मेरे परमेश्वर पिता धन की घटी है, ब्लेसिंग्स की कमी है मेरे परमेश्वर, इस वचन की डिक्लेरेशन को घोषित करती हूँ, और ये वचन इनके जीवन में कार्य करे, और इस वचन की सामर्थ्य, इनकी ब्लेसिंग जो बंद है मेरे खुदावंद, जो रास्ते बंद है खुदावंद यीशु के नाम से ओपन हो जाए मेरे प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, हर एक वो डोर जो शैतान ने बंद किया है यीशु मसीह के नाम से मैं खोलती हूँ मेरे खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि वचन कहता है तेरा बांधा कोई खोल नहीं सकता, और तेरा खोला कोई बांध नहीं सकता मेरे खुदावंद। मेरे प्रभु मैं हर एक के जीवन में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स के रास्तों को ओपन करती हूँ, न्यू जॉब्स के रास्तों को ओपन करती हूँ, न्यू बिजनेस की ब्लेसिंग्स को ओपन करती हूँ, न्यू फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को ओपन करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु राजा। ओ मेरे परमेश्वर, बड़े लेवल पे जाने की ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, सेवकाई की ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु राजा, मैरिजेस की ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर मेरे पिता। और मेरे खुदावंद मैं डिक्लेयर करती हूँ मेरे प्रभु जी, आज जितने भी लोग मेरे परमेश्वर पिता इस सरमन को सुने हैं मेरे प्रभु जी, और जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु राजा, टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं मेरे प्रभु जी, मैं डिक्लेयर करती हूँ एक एक की लाइफ के ऊपर कि प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, एक एक जन टेस्टिमनी के साथ वापस आएगा मेरे परमेश्वर मेरे पिता। मैं विश्वास के साथ
घोषणा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। यीशु के नाम से इनका विश्वास मेरे खुदावंद इनकी ब्लेसिंग्स को ओपन करे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु इनका विश्वास और बढ़े और दृढ़ और मजबूती पकड़े और ये मेरे खुदावंद अपनी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने पाए। मेरे राजा मेरे खुदावंद आज का वचन इन्हें ब्लेस करे। मेरे प्रभु आज का वचन इनकी माइंड को इनके हृदय को चेंज करे, इनके सोच विचार को बदले और इन्हें मेरे खुदावंद तेरी और खींचे और मेरे प्रभु ये तेरे प्रेम को मेरे खुदावंद समझ सके और उस गहराई में चल सके। मेरे परमेश्वर मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित सामर्थ्य परमेश्वर राजाओं के राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स करती हूँ मेरे प्रभु की आपने अपनी महिमा को लिया। थैंक्स करती हूँ मेरे परमेश्वर की आपने मेरे खुदावंद मेरे मुंह को भरा और अपनी महिमा को लिया। थैंक्स करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु राजा। धन्यवाद के साथ सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानती सभी कहें आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुपर 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 ब्लेस्ड हैं आप सब, सुपर ब्लेस्ड हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सब टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं क्योंकि जैसा आपके साथ आपका विश्वास होगा और जैसे आप विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो खुदावंद आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज को रिलीज करेगा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया और मैं थैंक्स करती हूँ जिन्होंने इसको शेयर किया और आप इसके बाद जो शेयर करेंगे उसके लिए भी मैं आपका थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।